गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल सूरदास जी के जीवन परिचय, पाठ परिचय और एक भ्रमर गीत के पद के अंश का अर्थ किया था। अब हम आज आगे के दो पदों का अर्थ स्पष्ट करेंगे। दूसरा पद गोपियों की अनन्य भक्ति भावना का परिचायक है, क्योंकि गोपियाँ निरंतर श्री कृष्ण के ध्यान में जुटी हुई हैं और वो ये मानती हैं कि हमारी जो मुक्ति है वो श्री कृष्ण के नाम जपने से ही हो सकती है। तो इस पद में गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती, हम तो दुहु भांति फल पाए। दुहु मतलब दो प्रकार से, फल यानी परिणाम या फल का अर्थ यहाँ लाभ भी ले सकते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमें तो दोनों ही प्रकार से लाभ है। हम तो दुहु भांति फल पायो, हमें तो दोनों ही प्रकार से लाभ है। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नीको यानी अच्छा, ब्रजनाथ यानी कृष्ण, नातरु नहीं तो जग यश, जग माने संसार, जस माने यश। इस पंक्ति में वो कहती हैं कि यदि हमें श्री कृष्ण दोबारा मिलते हैं, पुनः मिलते हैं, तो भी अच्छा है, क्योंकि उनके साथ रहने का सुअवसर हमें पुनः प्राप्त होगा। जो ब्रजनाथ मिलें तो नीको, कि यदि श्री कृष्ण हमें मिलते हैं पुनः तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें श्री कृष्ण के साथ रहने का सुअवसर, सौभाग्य पुनः प्राप्त होगा। नातरु नहीं तो हम दिन रात उनका स्मरण करते हैं, उनका भजन करते हैं, नहीं तो ये सारा संसार हमारी भक्ति भावना, हमारी जो अनन्य भक्ति भावना है कृष्ण के प्रति, उसके यश का गान करेगा। जस गायो, कि ये सारा संसार हमारे यश का गान करेगा, क्योंकि हम तो निरंतर श्री कृष्ण की साधना में लीन रहती हैं। कहवे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति। गोकुल की गोपियाँ लघु जाति यानी छोटी जाति की हैं। वो कह रहे हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम गोकुल की जो गोपियाँ हैं वो सब प्रकार से श्री कृष्ण से हम छोटी जाति की, कि कहाँ तो श्री कृष्ण हैं और कहाँ हम गोकुल की जो छोटी गोपियाँ हैं, छोटी जाति से हम संबंध रखती हैं। कहवे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती, और कहाँ वो लक्ष्मी के स्वामी यानी पति हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है और विष्णु जो हैं वो लक्ष्मी के पति या स्वामी जो है वो माने जाते हैं। कि कहाँ तो वो लक्ष्मी के स्वामी हैं, पति हैं, और कहाँ हम गोकुल की गोपियाँ छोटी जाति की हैं, रंगहीन हैं, और दोनों में किसी भी प्रकार का सामंजस्य साम्य ना होते हुए भी, दोनों में किसी भी प्रकार का साम्य ना होते हुए भी हमें एक पंक्ति में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है। क्योंकि श्री कृष्ण गोपियों के यहाँ माखन खाते थे, माखन चुराते थे, दही चुराते थे, यानी बहुत सारी उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला भी की है। तो गोपियों को मानना है कि कहाँ हम दोनों में कोई साम्य नहीं है। एक तो जो है वो लक्ष्मी के स्वामी हैं, यानी उनके पास वैभव, धन, संपदा किसी की भी कमी नहीं है, और हम छोटी जाति से संबंध रखने वाली गोपियां हैं। लेकिन हम दोनों के बीच में साम्य ना होते हुए भी हमें एक पंक्ति में यानी एक साथ बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी। निगम ध्यान वेदों का अध्ययन करने वाले, शास्त्रों का अध्ययन करने वाले, मुनि ज्ञानी, अगोचर यानी जो अदृश्य हैं, जिनके दर्शन हमें प्रत्यक्ष रूप से
दुर्लभ हैं, सुलभ नहीं। अगोचर का अर्थ वैसे शाब्दिक अर्थ है अदृश्य, लेकिन हम यहाँ इसका अर्थ ले सकते हैं कि जो जिनके दर्शन जो है प्रत्येक मनुष्य नहीं कर सकता प्रत्यक्ष रूप में। घोष निवासी यानी हम अहीरों की बस्ती में, यादवों की बस्ती में, घोष निवासी यानी वहाँ वो निवास करते। गोपियाँ कहती हैं कि जो ऋषि मुनि ज्ञानी वेदों शास्त्रों पुराणों का अध्ययन करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, अनेक वर्षों तक श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, उनके लिए भी वो दुर्लभ हैं, यानी प्रत्यक्ष दर्शन वो भी नहीं कर पाते हैं। वही कृष्ण हम अहीरों की बस्ती में निवास करते हैं, यानी जो मुनि ज्ञानी और साधुओं के लिए भी दुर्लभ हैं जिनके दर्शन, वो श्री कृष्ण जो हैं वो हमारी अहीरों की बस्ती में निवास करते हैं, या यूँ कह सकते हैं ग्वालों की बस्ती में जो है वो निवास करते हैं। ता ऊपर अब साँच कहों धों, मुक्ति कौन की दासी। मुक्ति यानी संसार में जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति। साँच कहों सत्य कहती हैं कि इसलिए हे उद्धव, वो प्रश्न करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हम सत्य कहती हैं कि मुक्ति हमारी दासी, क्योंकि श्री कृष्ण मोक्ष प्रदान करने वाले हैं और हम दिन रात श्री कृष्ण के साथ रहती हैं, उनका ध्यान और स्मरण करती रहती हैं। इसलिए मुक्ति हमारी दासी है, या हमारी मुक्ति को कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि श्री कृष्ण ही इस संसार से मुक्त करने वाले हैं, पार उतारने वाले हैं। इसलिए हम सत्य कहती हैं, हमारी मुक्ति को कोई भी रोक नहीं सकता। जोग कथा पा लागों ऊधो ना कहूँ बारंबार। जोग कथा यानी योग की कहानी, पा लागों पैर पड़ती है, ऊधो यानी उद्धव, ना कहूँ बारंबार, बार बार मत कहो कि हे उद्धव, हम तुम्हारे पैर पड़ती हैं कि आप जो हमें ये योग की कथा सुना रहे हैं, योग का उपदेश दे रहे हैं, वो हमसे बार बार आप मत कहो। सूर श्याम तजी और भजे जो ताकी जननी छाड़। सूर यानी सूरदास, श्याम कृष्ण, तजी मतलब छोड़कर, भजे यानी भजन करता है, जननी यानी माँ, छार का अर्थ होता है राख या धिक्कार। वो कह रहे हैं, सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि हे उद्धव, श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर यदि व्यक्ति किसी और का भजन करता है तो उसकी माता को धिक्कार है, क्योंकि श्री कृष्ण की भक्ति में ही जीवन की सार्थकता है। और यदि किसी की माँ ये शिक्षा नहीं देती तो उसकी माँ का जो जीवन है वो व्यर्थ है, निष्फल है, उसका कोई अर्थ नहीं। चला गया, बंद करो। तो दोबारा ध्यान दे ले कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमें दोनों ही प्रकार से लाभ है। यदि कृष्ण मिलते हैं तो अच्छा है, नहीं मिलते हैं तो भी हमारा सारा संसार यश गाएगा, क्योंकि हम श्री कृष्ण की निरंतर भजन करती रहती हैं। हम गोकुल की गोपियाँ छोटी जाति की हैं और कहाँ वो लक्ष्मी के स्वामी हैं, लेकिन हमें एक पंक्ति में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है। जो मुनि ज्ञानी ऋषि आदि वेदों पुराणों उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, ज्ञान साधना करते हैं, उनके लिए भी श्री कृष्ण के दर्शन दुर्लभ हैं। वही श्री कृष्ण हम अहीरों की बस्ती में निवास करते हैं। हम सत्य कहती हैं कि मुक्ति श्री कृष्ण की दासी है, इसलिए हमारी मुक्ति को, हमारे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की अवस्था को कोई नहीं रोक सकता। हे उद्धव, हम तुम्हारे पैर पड़ती हैं, तुम श्री कृष्ण कि योग कथा को हम तुम्हारे पैर पड़ती हैं, तुम अपने ज्ञान योग की शिक्षा को हमें बार बार मत सुनाओ। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि श्याम श्री कृष्ण को छोड़कर यदि किसी और का भजन करने की शिक्षा कोई माँ देती है तो उस माँ का जन्म राख है, धिक्कार है या व्यर्थ। इस पद में गोपियों ने
उद्धव को श्याम गुण की महत्ता के बारे में स्पष्ट किया। बिलक यानी बुरा, मानहु मानना, उधो उद्धव प्यारे यानी प्रिय। काजर की कोठरी, काजल की कोठरी, जे आवहीं जो आता है, ते कारे वो काले होते। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप हमारी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि वह मथुरा काजल की कोठरी है, वहाँ से जो भी आता है वो काला ही होता है। कि हे प्रिय उद्धव, आप हमारी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि वहाँ से जो भी आता है वो काले रंग का होता है। तुम कारे, तुम शब्द यहाँ उद्धव के लिए संबोधित है। कारे काला बताया है। सुफलक सुत अक्रूर जी का नाम है, जो श्री कृष्ण को कंस वध के लिए मथुरा लेकर गए थे। सुफलक सुत कारे यानी अक्रूर भी काले हैं, और ये मधुप जो ये चारों तरफ भंवरे उड़ रहे हैं, उनको भी उन्होंने काला बताया। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, कि आप भी काले हो, और ये जो अक्रूर थे वो भी काले रंग के हैं, और ये जो भंवरे चारों तरफ घूम रहे हैं ये भी काले ही रंग के। अब इनका रंग या जो वर्ण कह सकते हैं वो काला नहीं है। गोपियों का यहाँ काले कहने का तात्पर्य ये है क्योंकि ये सभी उन्हें श्री कृष्ण से दूर करने वाले हैं, क्योंकि उद्धव जो आए हैं वो गोपियों को ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम कृष्ण के प्रेम भक्ति को छोड़ दो, इसलिए उन्होंने उद्धव को काला बताया। सुफलक सुत यानी अक्रूर को काला इसलिए बताया क्योंकि वो उन्हें ब्रज से मथुरा ले गए, और ब्रज से मथुरा ले जाने के पश्चात कृष्ण पुनः लौटकर ब्रज नहीं आए हैं, तो उनसे कृष्ण से दूर करने के कारण उन्होंने उनको भी काला कहा है। और भंवरे जो हैं वो काले रंग के हैं, लेकिन भंवरों का जो गुंजार है वो उनकी उस वियोग की अवस्था को जो है वो और अधिक बढ़ा देता है, इसलिए उन्होंने इन सबको काला माना है। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे। तो तिनके संग यानी आप सब लोगों के साथ छवि यानी सौंदर्य, उपजत यानी उत्पन्न होता है, कमल नयन यानी श्री कृष्ण, कमल जैसे नेत्रों वाले श्री कृष्ण, मनियारे यानी मणि के समान। यहाँ उन्होंने पहले तो ये स्पष्ट किया कि तुम सभी कालों के बीच में श्री कमल नेत्रों वाले श्री कृष्ण जो हैं वो मणियों के समान सुशोभित होते हैं, सुंदर दिखाई देते हैं। यानी श्री कृष्ण की जो छवि है, श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है वो आप सबसे अधिक है, अनुपम है, अद्वितीय है। पहला अर्थ। मणियारे शब्द का एक दूसरा अन्य अर्थ होता है मणिधारी सर्प, जो बहुत अधिक विषैला माना जाता है। तो यहाँ उन्होंने कृष्ण को मणियारे शब्द कहकर मणिधारी सर्प की एक उपमा दी और ये बताने का प्रयास किया कि जिस प्रकार यदि सर्प डस लेता है तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार यहाँ श्री कृष्ण की जो प्रेम में हम डूबे हुए थे, तो श्री कृष्ण के जाने के पश्चात हम उनके वियोग में डूब गई हैं, उन्होंने वियोग में हमें डाल दिया है, इसलिए उन्होंने मणियारे शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ दोनों ही अर्थ हम लिख सकते हैं। पहला अर्थ ये कि श्री कृष्ण की जो छवि है, कमल नेत्रों वाले श्री कृष्ण की जो छवि है, सौंदर्य है, वो मणि के समान अद्भुत है, अनुपम है, लेकिन उन्होंने हमें वियोग रूपी विष में डस लिया है, इसलिए भी जो वो है वो हमारे लिए काले। मानहु नील माटते काड़े, ले जमुना जाए पखारे। मानहु यानी मानो, नील माट यानी घड़ा, नील माने नीले रंग के, काड़े माने निकाला, जमुना यमुना नदी, पखारे यानी धोया गया, नहलाया गया। कि ऐसा लगता है कि आप सब लोगों को नीले रंग के घड़े में से निकाला गया है, यमुना नदी में ले जाकर धोया गया है। तागुन श्याम भई कालिंदी,
श्याम यानी काले रंग की, कालिंदी यानी यमुना, सूरदास जी श्याम गुण न्यारे यानी श्री कृष्ण के गुण जो हैं वो अद्भुत हैं, न्यारे हैं, अनोखे। अब वो कह रही हैं कि मानहु नील माटते काड़े ले जमुना जाए पखारे, कि मानो ऐसा लगता है कि आपको नीले रंग के घड़े में से निकाला गया है, यमुना में ले जाकर धोया गया है। इसी गुण के कारण यमुना नदी जो है वो श्याम वर्ण की हो गई है। सूरदास जी कहते हैं श्याम गुण यानी श्री कृष्ण के गुण जो हैं वो अद्भुत हैं, न्यारे। अब मानहु नील माटते काड़े, इस पंक्ति में एक कल्पना की गई है काले रंग वालों के लिए, तो उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य जो है वो इसमें दृष्टव्य हो रहा है। श्याम, श्याम शब्द दो बार आया है। श्याम शब्द जो है यहाँ पर काले रंग के लिए है, यहाँ पर कृष्ण के लिए है, तो इसमें हम जो है वो श्लेष अलंकार का सौंदर्य को स्पष्ट कर सकते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे प्रिय उद्धव, आप हमारी बात का बुरा मत मानना। मथुरा जो है वो काजल की कोठरी के समान है, वहाँ से जो भी आता है वो काले रंग का होता है। आप काले हो, अक्रूर जी भी काले थे, ये भंवरे भी जो है वो काले रंग के हैं, और आप सब कालों के बीच में कमल नेत्र रूपी कमल नेत्र वाले जो श्री कृष्ण हैं वो मणियों के समान सुशोभित होते हैं। ऐसा लगता है कि आप सबको नीले रंग के घड़े में से निकाला गया है, यमुना नदी में ले जाकर आपको धोया गया है, नहलाया गया है, और इसी कारण, इस गुण के कारण ही यमुना नदी श्याम वर्ण की हो गई है। सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण के गुण तो अद्भुत हैं, न्यारे। थैंक यू।